सुप्रभातं। नमो नमः। कथं सन्ति सर्वे छात्राः? अद्य अहं पाठयामि द्वितीयपाठः प्रकृतिः। अद्य प्रकृतिः पाठयामि। वयं वायुजलमृदाभिः आवृते वातावरणे निवसामः। एतदेव वातावरणं पर्यावरणं कथ्यते। पर्यावरणैव वयं जीवनोपयोगी वस्तूनि प्राप्त करते हैं। जलं वायुः च जीवने महत्वपूर्णौ स्तः। जल और वायु जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साम्प्रतं शुद्धपेयजलस्य समस्या वर्तते। अधुना वायुरपि शुद्धं नास्ति। सबसे अधिक क्या है तो जल की समस्या। लेकिन आजकल तो वायु भी नहीं शुद्ध मिलता है। एवमेव प्रदूषित पर्यावरणेन विविधा रोगाः जायन्ते। इसलिए प्रदूषित पर्यावरण से वातावरण से विविधा रोगाः जायन्ते। अनेक प्रकार की बीमारी या अनेक प्रकार की रोग से लोग ग्रस्त होते हैं और रोग आता है। रक्षायाः अति आवश्यकता वर्तते। इसे रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इस तरह से ही बढ़ने देंगे पर्यावरण में तो बहुत ही समस्या बढ़ता ही जाएगा। कम तो नहीं होगा लेकिन यह समस्या दिनों व दिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हम सब मिल कर के पर्यावरण को अच्छा करने के लिए वृक्ष लगाएं, जल दूषित न करें। इस तरह का बहुत सारे काम हम लोग करें ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और हम लोग सही से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और करें। तो द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है प्रकृति शब्द ज्ञानम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति शब्द ज्ञानम के बारे में। प्रथमः अस्ति मेघ अर्थात मेघ शब्दः अस्ति। यदि अत्र वाक्यप्रयोगः करिष्यामि तदा मेघ वर्षति। यदि यहाँ पर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, करते हैं नहीं करेंगे, तो मेघ वर्षति। तो मेघ बरसता है। मेघ सूर्य शब्दस्य अर्थः सूर्य भी पर्यावरण के प्रमुख अंग है। मेघ भी प्रमुख अंग है। तो सूर्य उदेति। सूर्य उगता है, निकलता है। सूर्य तपति। सूर्य क्या वितरण करता है तो तापमान। तपति
सूर्य प्रकाशम प्रसारयति। सूर्य प्रकाश क्या करता है? प्रसारित करता है। फलम, फल, फलम नपुंसकलिंग। फलम कौन सा लिंग है? तो नपुंसकलिंग। पत्रम, पत्रम लिंग नपुंसक, कौन सा लिंग है? तो नपुंसक लिंग है। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। एक संख्या फलम, द्विसंख्या फले, बहुसंख्या फलानी। पर्वतः, पर्वतः थः शब्दस्य अर्थ एव भवति पर्वत, पहाड़। पर्वत, पहाड़। नौका, नौका अर्थात नाव। नौका चलती, नौका चलती, नाव चलता है। कः चालयति, तो नाव चालकः चालयति, नाव का जो चालक है वह नाव चलाता है। जले नौका अस्ति, जल में नाव है। सरिता, सरिता शब्दस्य अर्थ नदी। सरिता अत्र स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। सरिता शब्द स्त्रीलिंग अस्ति। सरिता, सरिते, सरिता, सरिता, सरिते, सरिता। एक वचन सरिता, द्विवचन सरिते, बहुवचन सरिता। सरिता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नदी। सरिता शब्द का क्या अर्थ होता है? नदी। पुनः द्वितीय पश्यतु। खगः, किमस्ति? खगः, खगः अर्थात चिड़िया। खगः चिड़िया। खगः खगो खगाः, खगः खगो खगाः। खगः अर्थात एक चिड़िया, खगो दो और खगाः अनेक, अनेक। खगः कूजति, खगः किं करोति? खगः कूजति। अत्र वदति न भवति। खगः वदति नैव, खगः कूजति। मनुष्य वदति, बालकः वार्तालापं करोति या बालकः वदति। एतादृशम्, इस प्रकार होगा। पक्षी कूजता है, खगः कूजति। सरिता, सरिता, सरिता नदी। वृक्षः, वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति। परञ्च अत्र अस्ति मेढकः। मेढकः संस्कृते किं भवति? मेढकः दर्दुरः, मेढकः दर्दुरः। दर्दुरः, दर्दुरः शब्द का अर्थ मेढक, दर्दुरः शब्द का अर्थ मेढक। फिर देखेंगे पुष्पम, फूल भी है तो पुष्पम। पुष्पम रक्तः अस्ति, पुष्पम रक्तः अस्ति। रक्त शब्द से अर्थ लाल, फूल क्या है? लाल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, फूल खिलता है। फूल खिलता है। पुष्पम विकसति एक वचनम। द्विवचनम पुष्पे विकसतः। बहुवचनम पुष्पानि विकसन्ति, पुष्पानि विकसन्ति, पुष्पानि विकसन्ति। बहुवचन में यदि प्रयोग करेंगे तो पुष्पानि
विकसन्ति होगा। क्या होगा? तो पुष्पाणि विकसन्ति होगा। फिर देखेंगे आगे है बच्चों, जैसा आपको ज्ञात है कि संस्कृत हिंदी का संबंध माता पुत्री की तरह है। अभी आपने प्रकृति संबंध अनेक संस्कृत शब्द पढ़े हैं जो हिंदी में भी समान है। भेद केवल इतना ही है कि हम संस्कृत शब्दों की रचना में विसर्ग या महलंत जोड़ देते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं कौन से? 3। कितने लिंग होते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग नहीं। और वचन भी वैसे ही होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है। अत्र अस्ति पुल्लिंगाः, स्त्रीलिंगाः, नपुंसकलिंगाः। लिंगाः शब्दस्य अर्थ बहुत सारे शब्द है, इसीलिए लिंगाः का प्रयोग किया गया है। चंद्रः, सूर्यः, वृक्षः, पर्वतः, ये सभी अकारांत है। अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है। अकारांत शब्द प्रायः क्या होता है? तो अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है। इस शब्द को कैसे हम पहचानेंगे? तो इसे पहचानेंगे च प्लस अ। वियोजन यदि करेंगे, वियोजन के माध्यम से आराम से हम पहचान सकते हैं। च जोड़ अ, च, फिर क्या है? तो न है, तो फिर न में अ की मात्रा नहीं है तो नहीं देंगे। तो न प्लस अ नहीं है तो नहीं देंगे। न आधा है इसलिए अ नहीं देंगे। न प्लस द्र में सबसे पहले क्या उच्चारण करते हैं? द पहले करते हैं या र करते हैं? आप लोग थोड़ा सोचें। तो मुझे लग रहा है जो पहले द में द का ही उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण नहीं करते हैं। तो चंद्र ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे न के बाद द जोर र जोर अह, चंद्र। आप लोगों के मन में हुआ होगा, सोचते होंगे जो द आधा है या र आधा है, लेकिन जो अंत में है र वो पूरा है और द आधा है। र पूरा है और द आधा है, इसीलिए यहाँ पर चंद्र। चंद्र अकारांत शब्द है। चंद्र कौन सा शब्द है? तो चंद्र अकारांत शब्द है। तो आप लोग इस तरह से जान पाएंगे अकारांत शब्द। सूर्य भी अकारांत है, वृक्ष भी अकारांत है और पर्वत भी है। तो अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है। अब देखेंगे स्त्रीलिंगाः। स्त्रीलिंग शब्द प्रायः आकारांत होता है। स्त्रीलिंग शब्द प्रायः कैसा होता है? तो आकारांत। अब आकारांत
कैसे जानेंगे? आकारांत कैसे जानेंगे? सरिता, नदी, वाटिका, माला, देवी इत्यादि। देवी एक दीर्घ इकारांत है, लेकिन आकारांत अभी हम लोग पढ़ेंगे। सरिता, नदी, वाटिका और माला ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अभी आकारांत पहले जान लेंगे। सरिता, इस का यदि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो सबसे पहले होगा स जोर अ जोर र, फिर ह्रस्व ई की मात्रा, र के बाद फिर ह्रस्व ई की मात्रा, स जोर अ जोर र जोर ह्रस्व ई, फिर त जोर आ और रहता यहाँ पर, तो फिर पुल्लिंग होता, लेकिन सरिता है, अंत में आ की मात्रा, इसीलिए यह शब्द आकारांत है। आकारांत के साथ साथ स्त्रीलिंग शब्द है। फिर नदी, नदी है दीर्घ इकारांत शब्द। दीर्घ इकारांत शब्द क्योंकि अंत में दीर्घ ई है। यदि ह्रस्व ई रहता तो ह्रस्व इकारांत रहता, ऊ रहता तो ह्रस्व उकारांत रहता, तो ह्रस्व उकारांत। जो अंत में शब्द रहता वही कारांत होता। तो ये हमें आशा है जो आप लोग ये जान गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे, पुनरावृत्ति देखेंगे। चलिए इसी तरह मातृभाषा से अन्य शब्दों का उच्चारण संस्कृत भाषा में कीजिए। अध्यापक तीनों लिंगों के निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण स्वयं करेंगे जैसे हम करते हैं, और बच्चों भी दोहराएंगे। पुनरावृत्ति रिपीट करेंगे, उच्चारण दोहराएंगे। बालः, नरः, देवः पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है। बालः, नरः, देवः। आकारांत है बालिका, नारी है दीर्घ इकारांत, देवी है दीर्घ इकारांत। लेकिन ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। फिर देखेंगे, इससे ऊपर भी मैंने देखा था, फलम, पुष्पम, वनम, जलम, ये सभी नपुंसक लिंग है। ये सभी कौन से लिंग है? तो ये सभी नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? तो नपुंसक लिंग है, जो ना तो पुल्लिंग हो और ना तो स्त्रीलिंग हो। वो कौन सा लिंग होता है? तो नपुंसक लिंग। देखेंगे यहाँ पर भी है, पुस्तकम, पत्रम, चित्रम इत्यादि। पुस्तकम पुस्तक, पत्रम पत्र, चित्रम चित्र, जो हम लोग चित्र देखते हैं। यहाँ पर फिर आगे देखेंगे हम लोग शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले हम लोग को याद करना है। मेघ, मेघ बादल, मेघ बादल। मेघ शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। खगः पक्षी, खगः पक्षी। पर्वतः पहाड़, वृक्षः पेड़, चंद्रः चंद्रमा, चंद्रः चंद्रमाः। सरिता नदी। आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे और याद करेंगे, याद भी हो जाएगा। सरिता नदी, नौका नाव, पुष्पम फूल, फलम फल, वाटिका बगीचा, वाटिका बगीचा। यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद आता होगा, वाटिका के बदले
पर्यायवाची यदि हम प्रयोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर करेंगे उपवनम भी। उपवनम शब्दस्य अर्थः बगीचा। पुनः आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, क्योंकि यदि शब्दार्थ गलत याद कर लेंगे तो फिर अर्थ भी गलत आपको लगेगा। मेरे साथ दोहराएंगे और याद भी हो जाएगा और करेंगे। मेघ मेघ, बादल मेघ बादल, खगः पक्षी खगः पक्षी। यहाँ पर भी खगः के बदले चटका भी प्रयोग कर सकते हैं। चटका का भी अर्थ होगा पक्षी, चिड़िया। पर्वतः पहाड़, पर्वतः पहाड़। वृक्षः पेड़, वृक्षः पेड़। चंद्रः चंद्रमा, चंद्रः चंद्रमा। फिर सरिता नदी, सरिता नदी। सरिता कौन सा शब्द है? तो आप लोग बताइए। स्त्रीलिंग, जिसका अर्थ है नदी। नौका, नौका कौन सा शब्द है? नौका स्त्रीलिंग शब्द है, नाव। पुष्पम, अब बताइए, ये तो न आकारांत है पुष्पम, न आकारांत है, न ईकारांत है, न दीर्घिकारांत है, न हर्षोकारांत है, न दीर्घोकारांत है, न रीकारांत है। ये तो फलम है। तो ये कौन सा लिंग है? मैंने बताया था आप लोगों को जानने के लिए सबसे आसानी तरीका से। क्या? तो जो न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो वो कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग होगा। यदि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानते हैं तो नपुंसक लिंग आराम से जान जाएंगे। जैसे कि मैंने 3 बच्चों का नाम बताया, एक का नाम आशीष, एक का नाम रमन और एक का नाम सुरेश। तो आशीष और रमन को यदि आप पहचानेंगे तो सुरेश को तो आप जरूर पहचान जाएंगे, क्योंकि आशीष रमन यदि पहचानेंगे तो जो बचा है वो सुरेश ही होगा। इसी प्रकार इसमें भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप लोगों को ये शब्दार्थ याद हो गया तो एक बार पुनः पाठ को दोहराएंगे और दोहराते वक्त आप लोगों को फिर आसानी से अर्थ समझ में आएगा और वाक्य भी रचना आराम से कर सकते हैं। प्रथमः अस्ति मेघः, मेघः बादल, मेघः बादल, मेघः वर्षति। वाक्य मेघः वर्षति। खगः, फिर खगः है। खगः का कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। परंच पश्यतु, खगः एक संख्या खगः, द्वि संख्या खगौ, खगौ। कूजतः, वाक्य यदि बनाएंगे यहाँ पर ऊपर में देखेंगे खगौ है तो खगौ कूजतः, 2 चिड़ियाँ कूजते हैं। फिर देखेंगे सूर्यः, सूर्य का अर्थ मालूम है? ये क्यों नहीं मालूम होगा? ओके, सूरज। पर्वतः, पर्वतः पहाड़, पर्वतः पहाड़। थह का इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो थह का अर्थ भी क्या होता है? पहाड़ ही होता है। थह का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ होता है। थह का अर्थ भी पहाड़ होता है। फिर क्या है? वृक्षः, वृक्षः पेड़, वृक्षः पेड़। तरु भी कह सकते हैं, तरु। फिर और हमने आप लोगों को बताया है इससे पहले भी, तो आप लोग याद कीजिए कौन सा शब्द हमने बताया है। वृक्ष के लिए
याद करके फिर अगले क्लास में आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप लोगों को फिर एक बार पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग भी सोचेंगे। चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा। शेखर भी पर्यायवाची नाम है चंद्रमा का। चंद्रशेखर भी आप लोग नाम सुनते होंगे, गांव में किसी का है। चंद्रमा, चंद्र। शशि भी कह सकते हैं, पर्यायवाची नाम शशि भी कह सकते हैं और कहते हैं। अगले देखेंगे शब्द क्या है, तो फिर है पर्वत के बाद नौका, नौका, नौका चलती, नौका चलती। नौका का अर्थ हमने बताया है नाव, आप लोगों को भी याद होगा। नौका का अर्थ नाव, नौका चलती। फिर आगे देखेंगे सरिता हो गया। अब खगः, खगः अर्थात एक चिड़िया, खगः अर्थात एक चिड़िया। खगः कूजती, चिड़िया कूजती है। वृक्ष, वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे फलानि सन्ति। अभी आप लोगों के मन में होगा वृक्ष है, लेकिन हम बोले हैं वृक्षे, तो वृक्षे अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति, तो वहाँ पर अर्थ हो जाता है में पर ऊपर। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर ऊपर, वो आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। कारक चिन्ह आगे वैसे कुछ पढ़ाया गया है, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर है मेढक, उसके लिए हमने बताया है आप लोगों को संस्कृत का शब्द दरदुरह, दरदुरह। और बहुत सारे पत्ते हैं पेड़ में, तो इसे पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। जलम, जले, जलानि। फलम, फले, फलानि। इस तरह से प्रयोग करेंगे। वृक्षे फलानि सन्ति। अब वृक्षे चटका अस्ति, वृक्षे खगः अस्ति, और वृक्षे खगाः सन्ति बहुवचन में प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे सूर्य, चित्र नाम लिखत, चित्र नाम लिखत। अब चित्र में जो नाम लिखा है, दिया गया है चित्र, आप लोगों को पहले पाठ में लिखा गया है नाम, उसको याद करके आप इसमें देखेंगे और अपने मन से लिखेंगे, पुनः नहीं देखेंगे। पहले वाला में लिखना है, लिखा हुआ है पर्वतः, और दूसरे वाले में आप स्वयं लिखेंगे। तीसरे वाले में भी लिखेंगे, फल लिखा है, फल का चित्र है, लेकिन कौन सा फल का है, यदि आप लोगों को आता है तो लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा हम PDF में आप लोगों को सेंड करेंगे। फिर चित्र देखेंगे, घ में भी एक बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है। फिर एक क्या है वो आप लोग खुद ध्यान से देखेंगे और उसे लिखेंगे। तो यदि आप लोगों को फिर कहीं कठिनाई लगे तो अगले क्लास में हम उस विषय पर देखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और जो नहीं आया होगा
उसे कॉपी पर नोट कर लेंगे। उसे क्या करेंगे? कॉपी पर नोट करेंगे और फिर अगले क्लास में उस विषय को देखेंगे आप लोग भी और हम भी उसे बताएंगे। धन्यवाद। शुभम भूयात्।